How the Josh? Hi sir. 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 Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. अभी आप बोल रहे हो कि यार इतने जोर जोर से हाउ द जोश कैसा हो रहा है और इतने जोर से बोल रहे हैं हम आर रेडी और यहाँ पे बोल रहे हैं यस आई एम रेडी। तो जरूरी है यार क्योंकि देखते ही देखते आज स्नेह प्रवीण की टीम के हो चुके हैं 500 डेज। मतलब हमने पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 500 दिन कंप्लीट कर लिए एफबी लाइव के। मतलब ये कोई मुमकिन बात नहीं है, नामुमकिन बात है। और नामुमकिन बात स्नेह प्रवीण और स्नेह प्रवीण की टीम ने पूरी तरह से हासिल कर चुके हैं। तो मैडम आपको क्या लग रहा है इस बारे में? मतलब शुरुआत करी थी एक दिन से और देखते ही देखते इसमें 5 और 2 शून्य लग चुके हैं। मतलब 500 मतलब 500 दिन हो चुके हैं। क्या लग रहा है आपको? ये बहुत खुशी की बात है हम हमारे लिए और हमारी टीम के लिए भी, क्योंकि जो कमिटमेंट हम करते हैं उस कमिटमेंट को पूरा करना, उसे निभाना बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन ये स्नेह प्रवीण की टीम ने पूरा करके दिखाया है। आप खुद देख रहे हो, शायद जिसने हमारे वीडियो नहीं देखा हो, ये अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पे देखिए, हमारे एफबी लाइव वीडियो पे देखिए, तो आपको फर्स्ट डे से हर एक दिन का एक नए टॉपिक के साथ एक वीडियो दिखेगा। क्योंकि ये कमिटमेंट शुरुआत की थी स्नेहा प्रवीण ने और वो पहुँचते पहुँचते आज हमारी टीम भी उसे फॉलो कर रही है। और देखते ही देखते हम अलग अलग प्रकार के भी यहाँ पे कमिटमेंट ले रहे हैं, जैसे कि बुक रीडिंग, वीडियो मेकिंग चैलेंज, ये भी कमिटमेंट है जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने अभी तक 50 दिन अभी कम्प्लीट भी हो जाएंगे। और साथ ही साथ 100 डेज कमिटमेंट चैलेंज जिसमें आपको स्टोरी टेलिंग और पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बोलना था। और कल से ही हमारी नई कमिटमेंट की शुरुआत हो रही है। उस कमिटमेंट का नाम क्या है? स्नेह प्रवीण 1 मिनट कमिटमेंट चैलेंज, जो होने वाली लाफिंग के बारे में। मतलब वो कल से शुरुआत हो रही है। चलो ये तो अभी चलता रहेगा यार। और सेलिब्रेशन तो हमारा हो चुका है, केक भी हमने खा लिया है और मस्त गरम समोसे भी खा लिए हैं। और अभी हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे टॉपिक की। और तो मुझे बताइए कि आज का टॉपिक का नाम क्या है? जब भी आपकी कोई कमिटमेंट कंप्लीट होती है तब सेलिब्रेशन बनता ही है, क्योंकि वो दिन आपको हमेशा याद रहना चाहिए। ऐसे कहते हैं ना कि कोई लॉक ले लो, जो कि लॉक बड़ा महंगा है, बड़ा ही प्रीशियस है, जिसकी कोई कीमत नहीं होती है। और वो अगर वो लॉक को अगर आपको पास में रखना है और अगर आप चाहते हो कि लॉक किसी के हाथ से खुले ना, तो वो लॉक की चाबी को फेंक दो कहाँ पे। मतलब वो हमेशा लॉक आपके पास ही रहेगा। तो ऐसे ही हमारे कमिटमेंट के वीडियोस हैं जो हमेशा हमारे पास में रहने वाले हैं, उसको कोई छीनने वाला नहीं है। सो इसके बारे में संपदा जी आप क्या कहना चाहोगे? द मिस एनालिटिकल संपदा। ओके सो हाय गाइस, एंड आज जो हमने सेलिब्रेशन किया वो बहुत अच्छा था। और जैसे कि आज हमारे 500 डेज कंप्लीट हुए हैं, सो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील हो रहा है। क्योंकि ये जो कमिटमेंट है ये थोड़ी सी अलग सी कमिटमेंट है। क्योंकि ये तो सिर्फ 100 डेज तक की थी, सर और मैम ने बताया था, लेकिन इन लोगों ने उस कमिटमेंट को कंटिन्यू किया था। और रोज़ एक नया टॉपिक मिलता है, रोज़ एक नई चीज़ सीखने को मिलती है। और हम सही मायने में बोले तो ये जो एनर्जेटिक टीम है ये एफबी लाइव वीडियो की वजह से ही सीख पाई है। क्योंकि 1 मिनट पहले हमको टॉपिक मिलता था, 1 मिनट में जितना सोचना है सोच लो और फिर बोल दो, अटके तो भी चलेगा लेकिन नो रीटेक, ये सारी चीज़ें होती थी जिसकी वजह से आज हम जितना भी फ्लुएंटली बोल पाते हैं ये सिर्फ एफबी लाइव की वजह से ही है। सो ये कहानी थी संपदा की जिसने बोल दिया है। और आप देख रहे हो कि बच्चों में कितना मतलब हुनर आ चुका है, लोग बच्चों में कितनी पॉलिश हो चुके हैं वो, उनकी लैंग्वेज में, उनकी बॉडी में, उनके बर्ताव में, हम बोल सकते हैं मैम। सो हम यहाँ पे बुलाना चाहेंगे फिर अश्विनी को। तो अश्विनी की कहानी, अश्विनी की जुबानी, क्या बोलना चाहोगे अश्विनी आप? हाय गाइस, दिस इज एनर्जेटिकल अश्विनी। दोस्तों बहुत ही डिफिकल्ट था, टफ था ये कमिटमेंट चैलेंज जो था सर ने लिया था पार करना, इसको इतना बखूबी निभाना। शुरुआत में जो है ना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हमें बिल्कुल आदत नहीं थी लाइव वीडियो। और लाइव वीडियो में एक जन बोल रहा होता है तो बाकी सब सोच रहे होते कि मन में वो लाइन्स बना रहे होते हैं। मैंने इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट, शुरुआत में जो है थोड़ा डर लगता था, थोड़ा नर्वसनेस आता था, पर जैसे जैसे आदतें हो गई इस कमिटमेंट वीडियो की, और अब ऐसा लगता है कि ये कमिटमेंट ऐसे ही चलते रहे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखे। क्योंकि वक्त पे बोलना, उस टॉपिक को पूरा एक्सप्लेन करना, उसमें बहुत सी चीज़ें हमें बतानी होती है, एक्सप्लेन करनी होती है। तो ये सब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा था। 1 साल पहले ही हम इस स्नेह प्रवीण एकेडमी से जुड़े थे। और देखते ही देखते आज 500 पूरे जो डेज है कमिटमेंट चैलेंज है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो बहुत ही मज़ा आया। और
इसीलिए आज ये सेलिब्रेशन और हम सभी जन इसी सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठा हुए और बहुत ही मज़ेदार यानी तरीके से हमने सेलिब्रेट किया, केक लाया और बहुत मज़ा आया। ये कहानी थी अश्विनी की। तो मैं यहाँ पे बुलाना चाहूँगा हमारे जो सुपर एनर्जेटिक बॉय है जिनका नाम है आर्यन। तो आर्यन की कहानी, आर्यन की ज़ुबानी की। यार हमने तो अभी दिन कंप्लीट कर लिए हैं, तो क्या बोलना चाहोगे यार आर्यन आप? सो हाय गाइस, एंड आज का हमारा टॉपिक है कि जो भी कमिटमेंट आप करते हो जब वो कंप्लीट हो जाए तो एक सेलिब्रेशन तो बनती है, क्योंकि वो दिन आपको याद रहना चाहिए। गाइस, ये जो कमिटमेंट है एफबी लाइफ की, ये बहुत पहले से यानी कि सर ने डिसाइड किया था कि ये 1 ईयर यानी कि 360 डेज चलेगी। लेकिन फिर बाद में आदत से बन गई, हैबिट बन गई कि हाँ अब तो एफबी लाइफ बनानी है, तो क्यों ना इसे और लंबा कर दिया जाए। और आज ये 500 डेज की बन चुकी है। आज मैं और हमारी टीम पूरी खुश है और हमने आज यहाँ पे सेलिब्रेशन भी किया, क्योंकि 500 डेज यहाँ पे हो चुके हैं हमारे एफबी लाइफ के, और वो भी कोई टॉपिक्स रिपीट नहीं हुए हैं एंड नो रीटेक्स। सबसे बड़ी बात कि हमें 1 मिनट मिलता था पूरा सोचने का, समझने का और फिर एफबी लाइफ पे बोल देने का। गाइस, ये बहुत ही टफ होता था, लेकिन और फिर जब जैसे जैसे हमें हैबिट लगी इजी बनता गया और इंटरेस्ट भी बढ़ने लगा। सो गाइस, जब भी आप कोई कमिटमेंट करते हैं तो जब वो कंप्लीट हो जाती है तब एक सेलिब्रेशन तो बनता है, क्योंकि वो दिन आपको याद रहना चाहिए कि हाँ मैंने उस दिन अपनी एक कमिटमेंट चालू की थी और उस दिन वो ख़त्म हुई थी, तो एक सेलिब्रेशन तो होना ही चाहिए। ये कहानी थी यहाँ पे आर्यन जी की। तो हम यहाँ पे जो हमारे नेक्स्ट एनर्जेटिक बॉय है जिनका नाम है हर्षित। हर्षित की कहानी, हर्षित की जुबानी। तो क्या कहना चाहोगे आप हर्षित जी? दोस्तों, डर मत आवाज जोर से निकालनी है यार। दोस्तों, हमें पहले 1 मिनट पहले हमें टॉपिक मिलता था और सिर्फ 1 मिनट में हम लोग बोलते थे, नो रिटेक पर अटकते थे। और अभी बहुत सारी कमिटमेंट्स आई और बहुत सारे दिनों के 50 ज़्यादा डेज कंप्लीट हो गए हैं। पर जब हम सेलिब्रेट करते हैं, जब वो दिन हमें याद आता है कि हमने उस दिन 100 डेज हमारे पूरे हो गए, तब हमने ये केक काटा, तब हमने ये पार्टी की थी। पर हम लोगों ने ऐसे कोई पार्टी नहीं की, कुछ सेलिब्रेट नहीं किया, तो हमें वो दिन याद नहीं आएगा कि वो कौन सा दिन था जब हमने 100 डेज कमिटमेंट लिया था, कब हमारे 100 डेज कंप्लीट हुए थे, हमें याद नहीं आएगा। पर हम कोई दिन सेलिब्रेट करते वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि उस दिन हमारे साथ क्या क्या हुआ था। थैंक यू गाइस। तो हमारे पास साथ में श्रुति भी है और सुमांश भी है। क्या श्रुति आप बोलना चाहोगे? यस सर। ओके, बोलिए श्रुति जी, क्या बोलना चाहोगे आप? हाय गाइस, आज 50 डेज 500 डेज 500 कंप्लीट हुए हैं और हमें साथ में सेलिब्रेट भी किया है, तो हमें बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है। और हम गाइस सब गाइस ये भी खुश भी है और थैंक यू। तो अगर मैं श्रुति की बात करूँ, श्रुति को सिर्फ अभी 2 या 3 दिन हुए हैं ज्वाइन करते हुए स्नेहा प्रवीण की टीम के लिए, और वो पहली बार बोल रही है। सबसे उसके तुरंत तालियां हो जाए यार, क्योंकि वो पहली बार लड़की अकेला पे बात कर रही है और हम चाहेंगे कि वो ऐसे ही अकेले पे बात करे और कॉन्फिडेंस के साथ में। तो सोमांश जैसे कि सोमांश का कल बर्थडे था और मैं चाहूँगा कि सोमांश कुछ बोले इस बारे में। सोमांश, क्या बोलना चाहोगे आप? हाय गाइस। और आज का हमारा टॉपिक है, हम 500 डेज सेलिब्रेट कर रहे हैं। 500 डेज कंप्लीट हो चुका है और हम आज सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे बहुत ज्यादा मुझे इतनी खुशी हो रही है, मुझे इतनी खुशी हो रही है। मैं सबको पार्टी दे दूंगा। मैं सबको पार्टी दे दूंगा। मैं सबके घर में केक भेज दूंगा। मैं सबके घर में केक मेरे पास में बहुत पैसा है। मेरे घर में बहुत पैसा है। पर अकाउंट आपके रहेगी। लेकिन अकाउंट आपके रहेंगे। आप मेरा अकाउंट ले लेना। आप मेरा अकाउंट ले लेना। और मेरे अकाउंट में पैसे भेज देना। और मेरे अकाउंट में पैसे भेज देना। मैं सबको पार्टी दे दूंगा। सबको पार्टी। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे बहुत खुशी, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। यस 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 यस
सो मैडम क्या बोलना चाहोगे इसके बारे में? क्योंकि पहला दिन और 500 डेज बीच में मेरा एक्सीडेंट, बहुत सारी चीज़ें, फिर बारिश का मौसम हो या ठंडी हो या गर्मी हो या बुरा माहौल हो या अच्छा माहौल हो, कैसा भी माहौल हो, पर कैसा भी माहौल होने के बाद में वीडियोस बनाते रहना और इतनी सारी परेशानियां झेलने के बाद में भी 500 डेज कंप्लीट करना, क्या लग रहा है मैडम आपको? इट इज़ पॉसिबल? एक्चुअली मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, जब ये स्टार्ट हुई थी कमिटमेंट 100 डेज के साथ, सिर्फ 100 डेज ये वीडियो बनाने थे, लेकिन जिस तरीके से हमारी टीम ने स्नेहा प्रवीण कपल जो फर्स्ट एनर्जेटिक कपल कहलाते हैं दिया कि इन्होंने इस कमिटमेंट को भी ब्रेक करके हम लोग आगे बढ़ गए। तो जो कहते हैं ना सुपर से भी ऊपर, शायद ये टैग लाइन हम लोगों को लग चुकी है। मिस्टर एंड कमिटमेंट, मिस्टर एंड मिसेस कमिटमेंट भी कहते हैं। और मैं ऐसे ही होप करूँगी कि ये कमिटमेंट सिर्फ 500 तक सीमित ना रहे, ये आगे भी बढ़ते रहे। बस हम लोगों को आप सभी के विशेष चाहिए और आपके विश, आपके ब्लेसिंग्स हमारे साथ है, ये हम सब जानते हैं। और हम कोशिश करेंगे हम 500 नहीं तो 5000 तक वीडियो कर पाए। पॉसिबल है, मुमकिन है, हो सकता है। डरमत डरमत आगे डरमत। सो कमिटमेंट हमारे जीवन की एक बहुत ही बड़ी चाबी होती है आगे बढ़ने के लिए, सफलता पाने के लिए। जब भी हम कुछ नया काम करते हैं, जब भी हम कुछ सोचते हैं, जब भी हम कुछ फोकस रखते हैं, तो फोकस के साथ में चलने के लिए हमारे भीतर में एक कमिटमेंट होनी चाहिए रहती है। जैसे करना है मतलब करना है। जब एक माँ 9 महीने तक अपने बच्चे को पेट के अंदर में रखती है, उसकी कमिटमेंट होती है मुझे बच्चे को एक अच्छा सुनहरा भविष्य देना है, उंगली पकड़ के चलता है, एक कमिटमेंट होती है। जब कोई बच्चा पहली बार जब साइकिल चलाता है तो बार बार गिरता है, पर वो कमिटमेंट लेता है कि मुझे साइकिल चलानी है। छोटी छोटी बच्ची है, जब हाथ में बेलन लगी जब रोटियां बनाती है, जब उसकी रोटियों के जो आकार होते हैं वो होते हैं भारत के, चीन के, जापान के, ऑस्ट्रेलिया के, पर वो रुकती नहीं है, थकती नहीं है, बनाते रहते हैं, वो कमिटमेंट होती है। बहुत सारे बच्चे जो सोचते हैं कि मुझे कम मार्क मिले, पर वो कमिटमेंट लेते हैं कि मुझे अच्छे मार्क लेना है, और वो ले भी लेते हैं। तो ऐसे ही स्नेहा प्रवीण की टीम कुछ अलग चैलेंज ला रही है, कुछ अलग कमिटमेंट ले रही है FB लाइव के लिए, क्योंकि जितने FB लाइव हमने किए हैं, आई थिंक सो किसने किए होंगे। डू यू एग्री? डू यू एग्री? जितने कमिटमेंट हमने करे हुए आज तक इसने कमिटमेंट किसने करी है? नहीं है। और साथ ही साथ भैया 1 मिनट के पहले टॉपिक लेना, 10 सेकंड के लिए पहले टॉपिक लेना, और टॉपिक चालू है, वीडियो चालू है, उस वक्त में टॉपिक ले लेना। याद तो आपको आया होगा कि हम बातें कर रहे हैं और अच्छा से आपको टॉपिक मिल गया, क्योंकि टॉपिक हमें दूसरा लेना था, पर हमने टॉपिक कुछ अलग ही ले लिया। तो यहाँ पे बच्चे के जो थोबड़े होते हैं, चेहरे होते हैं, अच्छे अच्छे फेसेस होते हैं, वो क्वेश्चन मार्क आता था कि सर यार आपने टॉपिक अलग लिया था, टॉपिक कैसा है, और आप बोल भी नहीं पाते थे। Am I right or wrong? थोड़ा एक्सप्लेन बता पाओ तो इस बारे में? कोई बता पाएगा एक तो इसका वाला अच्छे से? हाँ, संपदा और अश्विनी क्या बोलना चाहोगे इस बारे में? ये बात सही है कि हमको कभी भी मतलब कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते थे हम कि सर ने ये टॉपिक बोला है सो यही टॉपिक मिलेगा, क्योंकि सर का दिमाग ऐसा है कि वो बोलने में क्या बोल देते हैं और अचानक से वही टॉपिक हमको मिल जाता था। 1-2 बार ऐसा हुआ है और वक्त पे चेंज हो गया था और हमको समझ में, हम सर की तरफ देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है ये। फिर ये चेंज हो जाते थे। ये नाइंसाफी हमारे साथ क्यों, मतलब हम उस समय क्या बोलेंगे, टॉपिक ऐसा होता था कि हम हमारे थॉट्स कौन से और सर क्या कहना चाहते हैं, सर ने क्यों लिया ये टॉपिक, और अगर हमने कुछ अलग बोल दिया तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती थी, पर फिर भी हम बोल देते थे। और टॉपिक भी इतने डिफरेंट और अलग से जो भी थॉट सर के दिमाग में आ जाए वो टॉपिक बन जाता था। तो हम सोच में पड़ जाते थे कि यार ये कैसे अचानक से टॉपिक नया आ गया, अभी इसको ऊपर क्या बोले। हम दोनों के बीच में हमेशा ये बातचीत होती थी और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, पर क्योंकि हर नए टॉपिक में कुछ नया उसमें ढूंढना, उसमें बोलना बहुत ही ज़्यादा टफ था, पर बहुत मज़ा आया। यही जर्नी थी स्नेहा प्रवीण और स्नेहा प्रवीण की टीम की, और ये जर्नी ऐसे ही आगे भी चलती रहने वाली है, और आप ऐसे ही बोलते रहने वाले हो, हमें पता है, और आप ऐसे ही आगे बढ़ने वाले हो। जाने का भी वक्त आ चुका है और कहने का भी वक्त आ चुका है, और हमारा सेलिब्रेशन भी हो चुका है, और ऐसे ही हम सेलिब्रेशन करते रहेंगे, बढ़ते। तो कहें फिर से एक बार, डैनियल हैगन भी हमसे जुड़ चुके हैं, जो फॉरेन से हैं और बहुत ही अच्छे बंदे हैं वो। हाय डैनियल, से हाय। सोमेश्वर बागड़े जी, जय भीम। प्रशिक भी है यहाँ पे। सभी को थैंक यू।
सो हाँ, सो चालू करें। जरमत 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 जरमत। तेरा भी वक्त आएगा तो भी आगे निकल, खुद पे और अपनी मंजिल की ओर। तुम्हें तुम्हारी मंजिल सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, खुद पे भरोसा रखता है और अपनी मंजिल को, तो वह भी अपनी मंजिल को बहुत जल्दी सिर्फ खुद पे और खुद पे तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल ही गई। सिर्फ खुद के सुनना है दोस्त, जो खुद के सुनता है वही आगे जाता है और अपनी मंजिल को पा नहीं लेता है, तो वह भी अपनी मंजिल को बहुत जल्दी पा ही लोगे। सो आज के इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए जोश के साथ में, एक नए विश्वास के साथ में। तो आज के लिए इतना ही, बाय 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 बाय।